बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स माय व्लॉग 27। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा 14 अगस्त मुबारक। तो अब आप मेरे छोटे छोटे क्लिप्स देखिएगा और उसके बाद मैं अपना पूरा जो व्लॉग होगा वो स्टार्ट करूँगी। तो सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग। थैंक यू। है वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन है मेरे प्यारे वतन है वतन। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। तो अब मैं अपना जो व्लॉग है 14 अगस्त का वो स्टार्ट करती हूँ। तो अब मैं अपनी बिल्डिंग से उतर चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी एक वो क्या नाम है 14 अगस्त का जो स्टॉल लगा था उस पे जाऊँगी और वहाँ देखती हूँ कि उनके पास क्या है। मैंने तो बहुत सारे स्टॉल्स की वीडियोस बनानी थी लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मुझे मिला तो इसलिए मैं नहीं बना सकी। तो मैं एक स्टॉल पे हमारे घर के पास ही ये था तो मैंने इनकी स्टॉल की वीडियो बनाई। तो बहुत अच्छे सामान था इनके पास, शर्ट्स हैं, फ्रॉक्स हैं बच्चों की और दुपट्टा भी है। दुपट्टे जो होते हैं वो भी हैं वाइट और ग्रीन कलर के। चूड़ियाँ हैं 150 और 200 या 100 की चूड़ियाँ हैं। और इसके अलावा इनके पास झंडे हैं, बैजेस हैं, आपको वो भी दिखाऊंगी और इनकी जो शर्ट्स और बच्चों की जो फ्रॉक्स उनकी भी प्राइसेस मैं आपको बताऊंगी। तो इसके अलावा आप देखें हेयर बैंड्स हैं इनके पास, छोटे बैजेस भी हैं बच्चों के लिए, बड़े वाले बैजेस जो होते हैं वो भी हैं और जो हाथ में पहनते हैं बैंड्स वो भी हैं। वो 30, 40, 50 के हैं और ये बैजेस भी 100, छोटा वाला 50 और आप इनकी प्राइस की सुने और ये आपको प्राइस बताएंगे। सारी 250 अलग अलग प्राइस 150 वाली है 200 वाली है
और जो वो पीछे फ्रॉक्स, वो भी सब अलग अलग प्राइस के, 500, 600। सही। तो जो शर्ट थी वो 250 की रेंज में थी और कैप्स भी हैं इनके पास 100 या फिर 150 की, और जो बच्चों के ड्रेसेस थे वो 500 700 के थे। तो उसके अलावा फिर हम लोग ने वो स्टॉल देखा था। तो उसके बाद वो जो भाई हैं जो बैठे हुए थे कुर्सी, वो पूछते हैं कि आप ये वीडियो अपलोड, वो क्या नाम है, पुलिस को दिखाओगे? मैंने कहा नहीं भाई, मैं पुलिस को नहीं, यूट्यूब पे डालूँगी। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी और फिर उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और इसके बाद देखते हैं कि हम 14 अगस्त कहाँ मनाने जाते हैं। तो पहले मैंने आपको स्टॉल की वीडियो दिखाई थी कि कपड़े हैं और बैजेस सब कुछ है उनके पास, और फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और अब हम लोग 14 अगस्त मनाने चलते हैं और आप मेरे साथ रहिएगा। पूरी रात तक हम 14 अगस्त मनाएंगे, तो आप मेरे साथ रहें और इन्जॉय करें और देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी आप मेरी वीडियो देखें और साथ साथ इन्जॉय करें, और जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तो मैं आपसे फिर बात करूँगी। तो अब आप मेरी वीडियो को इन्जॉय करें। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दो। मेरे वतन, मेरे वतन, आ, आ, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक मॉल, और आपको इस मॉल का नाम भी पता होगा तो मैं भी बता देती हूँ। ये सदर में है, एट्रियम मॉल। तो अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि अंदर जो शॉपिंग हमने करनी है और कपड़े इनके पास कैसे हैं। तो एक्चुअली मैंने वीडियो अंदर की जो शॉप्स की है वो नहीं बनानी है क्योंकि अलाउ नहीं होता। तो इसलिए मैंने जो अंदर की वीडियो शॉप्स की होंगी वो नहीं बनाऊँगी। आपको जो बाय की वीडियोज़ होंगी वो मैं आपको सारी दिखाऊंगी, पूरा मॉल दिखाऊंगी और क्या-क्या हमने किया है वो सब दिखाऊंगी मैं एंड तक। अंदर क्या, आप भी जानते हैं कि जो शॉप्स की होती हैं वो ब्रांड्स की हैं, तो इसलिए वो अलाउ नहीं होती। तो मैंने मॉल की पूरी वीडियो बनाई है, तो आप वो देखें। इधर कोई फ़ंक्शन नहीं था, ना सेटअप था, क्यों हमेशा यहाँ पर होता है फ़ंक्शन भी और सेटअप भी। मैं हमेशा आई हुई हूँ यहाँ पर 14 अगस्त में, तो इस बार नहीं था क्योंकि कोरोना की वजह से इतनी इन्होंने ना बलून्स लगाए ना इतना सेटअप किया, तो मज़ा नहीं आया इस बार एट्रियम में। तो बाहर बहुत मज़ा आया था। तो बाहर को जो हम रात को गए थे वो तब बहुत मज़ा आया था, वो आप वीडियो में देखिएगा कितना मज़ा आता है। जो जब मॉल बंद होता है और बाहर क्या-क्या होता है, तो आप वो भी पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो अब मैं आप ऊपर चलती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, ये ग्राउंड फ्लोर है और अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाऊँगी और आपको ये पूरा ये मॉल देखें। ये प्ले एरिया है बच्चों के लिए और यहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें भी हैं, कैंडीज़ हैं, तो आप उनको वो भी खिला सकते हैं। और उसके अलावा बच्चों को यहाँ पे आप उस पे राइड्स पे एंजॉय भी करवा सकते हैं। और ये सारी कपड़ों की शॉप्स हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी, आप नाम खुद ही पढ़ लीजिएगा शॉप्स पे। और रश तो इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था, आप देख ही सकते हैं, हर एक शॉप में रश था। 20 पीपल्स लिखे हुए थे, लेकिन अंदर जो शॉप के अंदर घुसे हुए थे ना, वो 100-100 लोग घुसे हुए थे और इतनी गर्मी, ऊपर से एसी भी बंद था। और वैसे इस कोरोना की वजह से शायद इनको अलाउ नहीं था एसी लगाने का, तो इसलिए एसी बंद था।
तो ये 14 गज़ के कपड़े हैं। मैंने अंदर जाके वीडियो तो बना लेती, लेकिन अगर वो कहते कि हमें अलाउ नहीं है, आपको अलाउ नहीं है, तो आप सॉरी वीडियो नहीं बनाए। तो इसलिए मैंने शॉप्स के अंदर गई नहीं, और जब मैं शॉप्स के अंदर गई हूँ जो मैंने चीज़ें देखनी थी, कपड़े देखने थे, वो गई हूँ, देख कर आई हूँ, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने आपको सिर्फ जो मैं मॉल घूम रही हूँ मैं आपको उसकी वीडियो दिखा रही हूँ। बच्चों का प्ले एरिया आपको ऊपर से भी दिखा दिए कि बच्चों के लिए राइड्स हैं, छोटे-छोटे बच्चों की जो राइड्स होती हैं वो हैं। और उसके अलावा ये पूरा फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुकी थी, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो सेकंड है, सेकंड भी गई थी, थर्ड भी गई थी, और फूड कोर्ट जो है वो भी गई थी। तो अब आप पूरा ये व्लॉग को मैं अब अपनी बातें स्टॉप करती हूँ, और अब आप साथ-साथ पूरा मॉल एन्जॉय करें, और कहीं मुझे कुछ बताना होगा तो मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पर जो ब्रांड्स की जो शॉप्स थी उसमें 50, 30, 20, 10% ऑफ भी थी, और कपड़े अच्छे थे, लेकिन हमें समझ नहीं आए थे क्योंकि हमें जो चाहिए थे वो अभी के लिए चाहिए थे, और इन्होंने जो आउट ऑफ स्टॉक जो वो माल होता है इनका, जो कपड़े होते हैं वो ड्रेसेस रखे हुए थे सर्दियों के। तो अब तो गर्मियाँ हैं तो हमें गर्मियों के कपड़े चाहिए थे, इन्होंने सारे सर्दियों के रखे हुए थे, विंटर्स के रखे हुए थे। तो हमें समझ ही नहीं आए, और उसके बाद हमने पूरा मॉल घूम लिया, और उसके बाद हमें लगी भूख, और उसके बाद मेरे जो भाई हैं उनका दिल कर रहा था मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खाने का। तो उन्होंने फिर आइसक्रीम हम मेरे लिए और मेरी बहन के लिए, 2 बहनें हैं तो उनके लिए और अपने लिए आइसक्रीम लेकर आए। तो अब आप आइसक्रीम देखिएगा मैकडॉनल्ड्स की कौन थी। और फिर हम तीनों बहनों ने और मेरे जो भाई हैं उन्होंने खाया था। तो अब वो लेने गए आइसक्रीम, और उसके बाद वो आइसक्रीम लेकर आएँगे, तो मैं आपको आइसक्रीम की जो वीडियो है वो भी साथ-साथ दिखाऊँगी। और उसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के बाद, अच्छा ये जो इनका फूड कोर्ट था यहाँ पे पहले जो थे लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले पूरा इतना अच्छा सेटअप हुआ था, लेकिन इस बार वो सारे टेबल्स और जो कुर्सियाँ थी वो सब कुछ हट गया था। पूरा खड़े होके आप लोग खाओ, और ऊपर से एसी भी बंद, कुछ भी नहीं था इस बार एट्रियम में। एंट्री में मज़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग फूड कोर्ट पे इसलिए आए कि हम लोग आराम से बैठ के खा लेंगे कुछ। तो इधर तो आप देख सकते हैं पूरा खाली है, यहाँ पर कुछ भी बैठने की जगह ही नहीं है। और उसके बाद हमने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम का ही दिल कर रहा था, हमने बर्गर भी खा लेते लेकिन अगर बैठने की जगह होती, और मैकडॉनल्ड की चाय भी पीते, लेकिन एक्चुअली बैठने की जगह ही नहीं थी तो हम लोग बैठ नहीं सके। उसके बाद मेरे कज़न हैं जो मेरे भाई हैं वो अब आइसक्रीम लेकर आ चुके हैं, और आइसक्रीम भी वाइट ही है 14 गज़ के मुताबिक वाइट आइसक्रीम। अगर इसके साथ मिक्सचर ग्रीन भी होता है तो वो पूरा 14 गज़ का हमारी थीम जो थी वो बन जाती। तो अब हम चारों ने एक-एक आइसक्रीम उठा ली है, और इसके बाद हम लोग ये आइसक्रीम खाएँगे। और ये जो मेरी बहन और कज़न है वो जो आए थे, मैंने जिनका व्लॉग भी अपलोड किया था एयरपोर्ट वाला, ये वो दोनों हैं। और उसके बाद हम लोग ने आइसक्रीम खा ली थी हम चारों ने, और उसके बाद बाहर आए थे तो मुझे ये मार्क्स बहुत, मैंने खादी पे जो वो शॉप थी ब्रांड है वहाँ पर भी देखे थे, लेकिन वहाँ पर मुझे इतने समझ नहीं आए थे। और उसके बाद मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ पर अच्छे लगे थे, तो मैंने एक अजरक वाला मेरी बहन ने चूज़ कर लिया था। तो उसके बाद ये 100 रुपीज़ के थे, और जो खाड़ी में थे वो 170 के थे, लेकिन मुझे वो खाड़ी का ही चाहिए था, लेकिन उनके पास जो कलेक्शन है वो उस टाइम शायद थी नहीं, ख़त्म हुई थी, 2-3 ही थी, तो मुझे वो समझ नहीं आए थे, मुझे वो पसंद नहीं आए थे। तो फिर मैं बाहर आई थी तो मुझे ये कुछ पसंद आए थे, ये 100 रुपीज़ के थे सिर्फ। तो ये सही थे, लेकिन जो इसके ऊपर ये गोल-गोल लगा था नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद ये एट्रियम की जो बैक साइड है ये वो वाली है। और इसके बाद हम लोग कहाँ चलते हैं आपको वो भी मैं दिखाती हूँ। अभी हम लोग जाएंगे और हम लोग कुछ सामान लेंगे अपने घर के लिए, खाने पीने के लिए, और इसके बाद फिर हमें टाइम लग जाएगा। तो अब आप वो भी व्लॉग देखिएगा, मैं आपको ये जगह भी समझा दूँगी कि हम लोग कहाँ गए हैं। ये है बन कबाब, इनके पास बन कबाब है, चीज़ पराठा है, और दूसरे चाय पराठा, बिरयानी, एवरीथिंग जो होता है वो सब कुछ है इनके पास। और इनके पास चीज़ें अच्छी हैं, इनकी जो चाय है वो बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बाद मैंने चाय पी थी और मैंने बन कबाब लिए, हम लिए थे 4 बन कबाब लिए हैं, और उसके बन कबाब बनाने की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो ये इनके बन कबाब बहुत अच्छे हैं और इनकी चाय भी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने चाय पी थी तो इनकी चाय बहुत अच्छी है, और हम हमेशा जब भी एशिया मॉल आते हैं तो हम इनकी, जो हमारी पूरी फैमिली, हम इनके ही इधर आते हैं और बन कबाब भी खाते हैं और साथ चाय भी और साथ पराठे भी खाते हैं। तो इस बार हमने वो आइसक्रीम भी खा ली थी और इसलिए हमारा पेट ज़्यादा फुल हो गया था, मेरे सर में दर्द था, तो मैंने कहा मुझे चाय पीनी है, तो मैंने चाय पी और साथ-साथ अपने लिए ये बन कबाब बना रही हूँ। तो अब आप इनका बन कबाब बनते हुए देखें और साथ-साथ नीले नगमे जो हैं वो भी एंजॉय करें।
और फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे के व्लॉग में क्या वीडियो आएगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा और अब बन कबाब बनते हुए देखिए आप।
तो बन कबाबी मैंने ले ली हैं और उसके अलावा मैंने चाय भी, आपने चाय की वीडियो भी देखी होगी बनते हुए, तो चाय भी मैंने ले ली थी। और उसके बाद चाय जो है इनके पास 50 रुपीज़ की थी और बन कबाब 60, 80 और 90 और 100 वाले थे। और उसके बाद हमारी जो मैं और मेरी बहनें और मेरे जो भाई हैं वो आए थे लिम्का लेने, और फिर हमने इनसे लिम्का लिया है और वो लिम्का बन रहा है, तो अब आप लिम्का बनते हुए देखें। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आगे देखते हैं कि आगे हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी आ जाए, तो गाड़ी आ ही नहीं रही थी, इतना टाइम लग रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि जब तक हम एंजॉय कर लें, कुछ खा पी लें, तो उसके बाद हमने एक और चीज़ लिम्का ले ली। तो अब ये लिम्का तैयार हो रहा है, तो आप इसकी वीडियो देखें और उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये लिम्का भी तैयार हो चुका है। हमने सिर्फ एक लिम्का लिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि हम बोर हो रहे थे, हमारी गाड़ी नहीं आ रही थी, तो सोचा हमने लिम्का ले लें। और लिम्का लेने के बाद हम दूसरी साइड आ गए कि हमारी गाड़ी यहाँ आनी थी, तो इसलिए हम KBC जो है वहाँ पर आए थे। और अब यहाँ से हम फ्राइज़ लेंगे और इसके बाद जो हमारा हाल होगा, आप वो भी मेरा जो हाल होगा, जो मैं डर गई थी, आप वो भी देखिएगा। तो अब ये फ्राइज़ बन रहे हैं, आप साथ मिली नगमा मैं डालती हूँ, आप वो सुने और साथ साथ ये फ्राइज़ की रेसिपी भी इंजॉय करें, और साथ जो हमारे साथ सीन हुआ था आप वो भी इंजॉय करें। उसके बाद मैं बताऊँगी कि सीन क्या था, तो आप अब ये इंजॉय करें, उसके बाद बात करते हैं। तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार, तुझ पे निसार कर मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार, तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन वापस ना आ रही थी, तो मुझे बहुत डर लग गया था और मैं रोने लग गई थी। तो हम ये वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग व्लॉग को एंड करेंगे कटिंग के साथ वाला। तो साथ साथ हम तराना भी पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा केक कट होगा, तो आप ये वीडियो साथ देखें। और उसके बाद मैं अपना जो व्लॉग है वो ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। वैसे भी मेरा व्लॉग ख़त्म हो चुका है। जानती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।